तो इन स्ट्रेट लाइन वी हैव कंप्लीट 90% ऑफ द कोर्स, मतलब हमने 90% जो है थ्योरेटिकल पार्ट देख लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे जो कि पास्ट IITs में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, वी विल सी द क्वेश्चंस व्हिच केम इन प्रीवियस IITs। ओके, so write down the first question. A line through A -5, -4 है ना, पहला सवाल है, IIT में पूछा गया है। A line through A -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 बराबर 0, x plus 3y plus 2 बराबर 0, कॉमा 2x plus y, कॉमा 2x plus y plus 4 बराबर 0 and x minus y minus 5 बराबर 0 at the points B, C and D if 15 upon AB whole square plus 10 upon AC का whole square that is equal to 6 upon AD whole square, then find the equation of the line. Then find the equation of the line। ठीक है, कौन सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें? ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कहां से पास कर रही है, A पॉइंट, जो कि आपकी -5, -4 है। तो अ लाइन थ्रू -5, -4 मीट्स द लाइन x plus 3y plus 2 is equal to 0, कॉमा 2x plus y plus 4 is equal to 0 and x minus y minus 5 is equal to 0। मतलब एक लाइन जो हमने A पॉइंट से ड्रॉ की है -5, -4 से, वो तीनों लाइंस को मीट करती है एट द पॉइंट B, C एंड D। फर्स्ट लाइन को B पॉइंट पे, सेकंड लाइन को C पॉइंट पे, थर्ड लाइन को D पॉइंट पे वो कट करती है। ठीक है, इफ 15 अपॉन AB स्क्वायर, A मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस, फिर AC, ये A वाला पॉइंट और C पॉइंट जो सेकंड लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, और AD मतलब इस वाले पॉइंट और जो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो AD है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमें कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो मैं A की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। A पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है, उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करूंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है लाइन की इक्वेशन, दैट इज x minus x1 upon cos थीटा इज इक्वल टू y minus y1 upon sin थीटा दैट इज इक्वल टू r। r क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको। तो x minus x1 कितना हो जाएगा? -5 अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू y minus y1, y1 कितना है? -4 अपॉन sin थीटा दैट इज इक्वल टू r हो गया। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन जो A से पास करेगी वो हो जाएगी x/5 cos थीटा दैट इज इक्वल टू y plus 4 अपॉन sin थीटा दैट इज इक्वल टू r। ये हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली जो A पॉइंट से पास कर दी थी, और A पॉइंट जो था वो था आपका -5, -4। लेट अस सपोज कि ये A पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई वो फर्स्ट जो लाइन दी हुई है x plus 3y plus 2 is equal to 0 को r1 डिस्टेंस पे कट करती है। मतलब A पॉइंट और इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करेगी उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r1। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा। A पॉइंट था आपका -5, -4। ठीक है, और आपको जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है? x plus 3y plus 2 is equal to 0। तो लाइन का बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? r1। तो ये हो जाएगा x plus 5 अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू y plus 4 अपॉन sin थीटा दैट इज इक्वल टू r1।
ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x कॉमा y जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको। x का वैल्यू मिल जाएगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको r1 cos थीटा माइनस 5 और y का वैल्यू मिल जाएगा r1 sin थीटा माइनस 4, r1 sin थीटा माइनस 4, ठीक है। r1 cos थीटा माइनस 5 और r1 sin थीटा माइनस 4, ये x कॉमा y मिल गया। अभी x कॉमा y जो हमने निकाले ये किस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हमें मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन है आपकी x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 मीन्स इट विल बिकम r1 cos थीटा माइनस 5 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू मिल रहा है r1 sin थीटा माइनस 4, r1 sin थीटा माइनस 4 प्लस 2 बराबर क्या 0। तो ये हो जाएगा r1 cos थीटा माइनस 5 प्लस 3r1 sin थीटा माइनस 12 प्लस 2 बराबर 0। तो इट विल बिकम, r1 हम कॉमन निकाल लेते हैं, r1 को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 5 विल बी माइनस 15, वो उधर जाके 15 हो जाएगा। यानी r1 का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। और r1 क्या था, r1 जो था वो डिस्टेंस था a पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किए और वो लाइन उस लाइन को, किस लाइन को, x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो a पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से जो सेकंड लाइन होगी उसका डिस्टेंस मैं r2 अज्यूम करूंगा और उस पॉइंट से जो लाइन आ रही होगी थर्ड लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगी उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं r3 अज्यूम करूंगा। तो मैं 3 डिस्टेंसेस लूंगा यहाँ पे r1, r2, r3। तो r1 का मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया है और हमें पता है कि r1 किसके बराबर है, r1 विल बी इक्वल टू ab। क्यों, क्योंकि r1 तो उन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग r2 फाइंड करेंगे और r3 फाइंड करेंगे। r2 फाइंड करने के लिए आप देखिए, आई एम राइटिंग द पॉइंट, आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट विल बी x, y और वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू r2 cos थीटा माइनस 5 कॉमा r1 sin थीटा माइनस का कितना 4, ठीक है। r2 cos थीटा माइनस 5 और r1 sin थीटा, r2 ही आएगा यहाँ पे भी, r1 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे r2 के बीच में बात कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दिस विल सेटिस्फाई द सेकंड लाइन जो कि 2x प्लस y प्लस 4 के बराबर है, ठीक है। तो 2 इंटू x, x मतलब कितना हो जाएगा r2 cos थीटा माइनस 5 प्लस यहाँ पे है y, y का मतलब कितना हो जाएगा r2 sin थीटा माइनस 4, r2 sin थीटा माइनस 4 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू क्या 0। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2r2 cos थीटा माइनस 10 प्लस r2 sin थीटा माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड को रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, r2 कॉमन निकाल लेते हैं, r2 कॉमन निकालने पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कितना 10। तो r2 का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा और r2 जो है वो किसके बराबर है आपका AC के बराबर है, दिस इज योर AC। तो r2 भी पता लग गया, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन बनेगी, थर्ड कंडीशन विल बी, जो कि हमारे किस लेंथ के बराबर होगा, AD लेंथ के बराबर होगा। यानी ये जो पॉइंट है उसमें R1 की जगह हम R3 पुट कर देंगे और इस लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की जगह हम पुट कर देंगे क्या R3 cos थीटा माइनस 5 माइनस y कितना आएगा, y वाला पॉइंट R1 sin थीटा माइनस 4, ठीक है।
और माइनस का क्या है 5, माइनस का 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा हमें R1 नहीं आएगा, सॉरी R3 आएगा। R3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R3 कॉमन निकालने पर मिल जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, इट विल बी -5, ओके, -5 एंड -5 -10 एंड +4 -6 मींस इट विल बिकम 6। तो यहां से मैं कंडीशन वापस लिख दूंगा, इसको मिटा देते हैं। यहां से आपको R3 का वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। ये आपको R3 का वैल्यू मिल गया। R3 मतलब ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, AD का वैल्यू मिल गया। ये सारी वैल्यूज आपको पता लगी, AB का वैल्यू पता लग गया, AC का वैल्यू पता लग गया और AD का वैल्यू पता लग गया। अच्छा एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने जब A वाली लाइन से A पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी थी, वो लिखी थी x माइनस x1 अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा दैट इज इक्वल टू r। ये जो थीटा एंगल है, ये लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन से बना रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर tan थीटा निकलेगा तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, स्लोप होगा, क्योंकि थीटा इज द एंगल जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बना रही है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। हम कंडीशन में वैल्यूज पुट करेंगे। आपकी कंडीशन है, मैं दोबारा कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन थी 15 डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय AD का होल स्क्वायर। AB की बात करते हैं तो AB ये वाला डिस्टेंस होगा। जैसे ही आप AB को यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मींस यू विल गेट cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे R2 की बात करें तो R2 आपको मिल रहा है 10 अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी AC की वैल्यू आ रही है, तो AC की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इट विल बिकम 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R3 यानी AD का वैल्यू 6 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहां से cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर कितना मिल रहेगा। दिस इक्वेशन विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा that will be equal to cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या मिल सकता है आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर से कितना हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 sin स्क्वायर थीटा और 4 cos का टोटल मिला के यहाँ पे आपको tan थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब tan थीटा का वैल्यू अगर आपको यहाँ से मिल गया तो tan थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से -2/3 मिलेगा, तो tan थीटा का वैल्यू निकल गया। तो tan थीटा का वैल्यू, या तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, जब तक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, नोट कीजिए आप। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा वापस से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 6 की जगह हम कर लेते हैं 10, क्योंकि 6 तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 4 ये रहा, इट विल बी 10 sin थीटा cos थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
और सब कुछ तो आ ही चुका है, डेट इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इट विल बिकम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपको कुल मिला के मिल जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 1 प्लस 10 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 12 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना बचेगा 1। तो इट विल बिकम 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा हमारे पास, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ पे हमें, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 4 से कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे 10 और 2 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा कितना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बनेगा आपका कितना, sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, यानी टोटल आपको मिल गया 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया -2/3। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर tan थीटा का वैल्यू आपका -2/3 आ गया इसका मतलब आपको स्लोप पता लग गया। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जो किस पॉइंट से पास कर रही है, ए पॉइंट से पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं -5, -4 आपको दिया हुआ है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है -5, -4, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 से आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन, लिखिए आप, इट्स अ बिग क्वेश्चन। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो IIT 2002 में पूछा गया, IIT 2002 में एडवांस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट लाइन L through the origin a straight line L through the origin meets the line x plus y is equal to 1, x plus y is equal to 1 and x plus y is equals to 3 at P and Q, through P and Q two straight lines
थ्रू P and Q two straight lines L1 and L2 are drawn parallel to 2x minus y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 5. 3x plus y is equal to 5. Lines L1 and L2 intersect at lines L1 and L2 intersect at R. Show that locus of R is a straight line. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा ही है लिखने में, ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन L थ्रू द ओरिजिन, कोई लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करी, ओरिजिन से L, मीट्स द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट P and Q. Through P and Q two straight lines L1 and L2 are drawn parallel to 2x minus y. पैरेलल है मतलब स्लोप्स क्या रहेगा, इक्वल। इस लाइन का स्लोप हम देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे। लाइन L1 and L2 intersect at R, ठीक है, तो शो दैट लोकस ऑफ R इज अ स्ट्रेट लाइन। R का लोकस निकालना है। सबसे पहली बात तो ये कि लाइन L की बात हो रही है और लाइन L जो है वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी y इज इक्वल टू mx। तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है और वो लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो c का वैल्यू क्या मिलता है हमें, 0, और c का वैल्यू 0 मिलता है, इसका मतलब लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन L थ्रू द ओरिजिन मीट्स द लाइन ये एंड ये। तो हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू mx और x प्लस y इज इक्वल टू 1 का, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, P है, ठीक है, और y इज इक्वल टू mx और x प्लस y इज इक्वल टू 3 का जो है, इन दोनों का भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, Q। तो पहले हम दोनों लाइंस का क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y का वैल्यू कितना आ रहा है, mx, तो y का वैल्यू mx में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस mx इज इक्वल टू 1, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस m दैट इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस m। x का वैल्यू हमें पता लग गया, x का वैल्यू पता लग गया, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y किसके बराबर था, mx के बराबर, यानी m इंटू x, यानी y मिल जाएगा m अपॉन 1 प्लस m। तो ये हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो p पॉइंट आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m कॉमा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, ये p के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। सिमिलरली इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, दैट विल बी पॉइंट Q। Q पॉइंट को पता लगने के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx वापस इसके अंदर पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा x प्लस mx इज इक्वल टू 3, x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस m हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, mx, यानी 3 इंटू m अपॉन 1 प्लस m, यानी Q पॉइंट हमें पता लग गया 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m कॉमा 3m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। तो हम क्वेश्चन में कहां तक पहुंचे, हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो सबसे पहली बात तो अब देखिए, स्ट्रेट लाइन L थ्रू द ओरिजिन, हमने स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मान लिया, y इज इक्वल टू mx मीट्स द लाइन, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y इज इक्वल टू mx इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और y इज इक्वल टू mx इसको p पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने p पॉइंट निकाल लिया, दैट इज 1 अपॉन m प्लस n और m अपॉन 1 प्लस m। यहाँ पे q पॉइंट भी निकाल लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू mx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, q पॉइंट भी पता लग गया। आगे क्या करना है, थ्रू p एंड q टू स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 आर ड्रॉन, p और q पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो L1 लाइन जो है ना वो इसके पैरेलल है और N2 लाइन इसके पैरेलल है,
यानी स्लोप जो होगा इन दोनों लाइंस का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आपका पॉइंट आर। ठीक है, आप इतना नोट करिए, मैं आगे बताता हूं आपको। मैं इसको रब कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, बस हमें पी पॉइंट और क्यू पॉइंट चाहिए। मैं पी पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं। पी पॉइंट है आपका 1/1 प्लस एम और m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम, और क्यू पॉइंट है आपका 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम कॉमा 3m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम। अब आप देखिए, थ्रू P स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है L1 जो कि इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है लाइन क्या है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, तो मिल जाएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो x का जो मल्टीपल है वही आपका स्लोप है, तो स्लोप कितना हो जाएगा 2। सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड लाइन में आप देखेंगे तो हम माइनस 3x को उधर भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, तो स्लोप कितना हो जाएगा माइनस 3। तो इस लाइन का स्लोप 2 है, इसका माइनस 3 है। तो P से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, y1 मतलब m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। इसको रब कर देते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, दोनों ही हमें पता है। पॉइंट था आपका ये, और स्लोप कितना यूज करेंगे पहले, इसके पैरेलल 2 यूज करेंगे, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप कितना है 2 इंटू x माइनस x1 1/1 प्लस m। तो ये आपको मिल जाएगा 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, that is equal to y minus m upon 1 plus m, so it will be 2x minus y, that will be equal to 2 divided by 1 plus m minus m upon 1 plus m। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, और छोटा बना लेते हैं इसको। कैसे, 2x माइनस y, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो यहां भी 1 ऐड कर देते हैं और उधर भी क्या ऐड कर देंगे 1, दोनों का एलसीएम सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम प्लस 1, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, इट विल बी 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस एम। ठीक है, और यहाँ पे m से m क्या हो गया कैंसिल, तो अब मिल जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, या पहली आप लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे L1, तो L1 की इक्वेशन आ गई आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3/1 प्लस m। ठीक है, अब हम उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो किस पॉइंट से पास कर रही है, Q पॉइंट से पास कर रही है। तो Q पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, y1 मतलब 3m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। स्लोप कितना यूज करेंगे, पैरेलल है, किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप कितना हो जाएगा -3 इंटू x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, तो इट विल बिकम 3x माइनस 3x मिलेगा, उसको इधर लेके आ गए तो प्लस 3x हो जाएगा प्लस y, दैट विल बी इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं तो इट विल बिकम 3m डिवाइडेड बाय m प्लस 1, और ये मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 अपॉन m प्लस 1। तो यहां पे हमें मिल जाएगा इट विल बिकम 3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3m प्लस 9 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे हम -3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा 3m प्लस 9 माइनस 3m माइनस 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ठीक है, तो इट विल बिकम 3x प्लस वाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3m से 3m कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 6 डिवाइडेड बाय
m+1, ये सेकंड कंडीशन हो गई, यानी लाइन 2 की इक्वेशन निकाल ली। ये लाइन 1 की इक्वेशन थी और लाइन 2 की इक्वेशन थी। लाइन 1 की इक्वेशन कैसे मिलेगी, जो कि P पॉइंट से पास कर रही है, P पॉइंट से पास कर रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना था, जो इस लाइन का स्लोप था। इस लाइन का स्लोप कितना था 2, तो इस लाइन का स्लोप 2 था। इसका मतलब ये था कि हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो 2 इंटू एक्स माइनस x1 हमने लिखा, हमें फाइनली मिला। आप सोच रहे होंगे मैंने 1 क्यों ऐड किया, 1 मैंने इसलिए ऐड किया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। मैं इस माइनस m को कटवाना चाहता था, कैंसिल करवाना चाहता था, कैंसिल हो गया है, तो 2 + 1 3/1 + m आ गया। सिमिलरली मुझे 3m + 9 मिल रहा था, इसका मतलब मैं न्यूमरेटर के 3m को कटवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने -3 से सब्ट्रैक्ट किया था और इधर भी -3 सब्ट्रैक्ट किया था, तो 3m भी कैंसिल हो गया था, तो ये फाइनली हमें मिल गया। अब ये आपका लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका क्या होगा, लोकस। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब लोकस निकालने के लिए आपको वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m, क्योंकि y = mx लाइन हमने अज्यूम की थी, यानी m हमने अज्यूम किया था, तो हमें m को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आई एम रबिंग द क्वेश्चन, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका क्या होगा, लोकस ऑफ आर होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल हटाना पड़ता है हमें लोकस निकालने के लिए। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x - y + 1 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय m + 1 डिवाइडेड बाय 3x + y - 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय m + 1। तो m + 1 से m + 1 कैंसिल हो गया, यानी 2x - y + 1 डिवाइडेड बाय 3x + y - 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितनी बार, 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x - 2y + 2 बराबर 3x + y - 3। 4x - 3x इज x - 3y और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लोकस है, ठीक है, और ये लोकस है किसका, आर का, लोकस ऑफ आर। अभी आर का लोकस है, इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि आर का लोकस कैसा होना चाहिए, आर का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ax + by + c = 0। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT 2002, ठीक है, नोट इट डाउन। मींस वी आर सीइंग हियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने ही हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, हम उसका एप्लीकेशंस देख रहे हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले IIT 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसको भी कर लेते हैं, एडवांस 2013 में, ठीक है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question was for a is greater than 0, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, a greater than b greater than c is greater than 0, है ना। a b c तीनों कैसे पॉजिटिव है,
द डिस्टेंस between 1, 1 and the point of intersection of the line, point of intersection of the lines, point of intersection of the lines ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay plus c बराबर 0 is less than 2 root 2, then is less than 2 root 2, then पहला केस a plus b minus c ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है a minus b plus c, that is less than 0। थर्ड केस a minus b plus c, that should be greater than 0 and d पॉइंट है आपका a plus b minus c, वो क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। जे एडवांस 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फॉर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0, यानी a b c तीनों आपको कैसे हैं? पॉजिटिव है। द डिस्टेंस बिटवीन 1, 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay, मतलब कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 1, 1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 रूट 2 से छोटा आता है। तो ए बी सी में जो कंडीशन जनरेट होगी, कौन सम कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको बताना है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये कि हम दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। दोनों लाइंस कौन कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और बी वाई bx प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे 1, 1 की डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों डिस्टेंसेस का सम जो है वो किससे छोटा होना चाहिए? 2 रूट 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? लेट दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय b और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो हमें मिल जाएगा a b x प्लस ये आपको मिल जाएगा b स्क्वायर y प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 और यहां पे मिल जाएगा आपको a b x प्लस a स्क्वायर y प्लस a c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a b c x से a b x कट गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे y कॉमन आ जाएगा, मींस इट विल बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो c कॉमन आ जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से क्या कॉमन आ जाएगा? b माइनस a कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? a प्लस b इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, अगर b माइनस a को मैं 0 के बराबर पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा b बराबर a, ठीक है, और b बराबर a मिल जाएगा तो b बराबर a तो हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है और c 0 से बड़ा है, यानी a बराबर b तो हो नहीं सकता, यानी ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा माइनस c डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर बताते हैं। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू देख लिया जो कि माइनस c अपॉन a प्लस b आ रहा था। इस y को वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ax प्लस b इंटू y का वैल्यू आ जाएगा माइनस c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से, तो ax माइनस bc अपॉन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम बी सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा तो ए सी और ये हो जाएगा बी सी, यानी हो जाएगा माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू जो है वही किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है, सेम। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या रहा है, सेम। तो आप नोट कीजिए इसको। मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी कॉमा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब आपको इस पॉइंट और 1,1 के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और 1,1 दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो √2 से क्या है, छोटा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस अगेन इट विल बिकम 1 प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 2√2, ये 2√2 से छोटा होना चाहिए। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये हमें मिल जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर इज लेस देन, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, नीचे जो क्वांटिटी लिखी है परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज लेस देन 8 टाइम्स, ये आपको मिल जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे बेटर होता है कि अंडर रूट कर लें, यहाँ पे हमारे लिए बेटर होता है कि हम अंडर रूट कर लेते तो ज्यादा अच्छे से आंसर आ जाता है। अंडर रूट कहने का मतलब आपको ये पता है क्या मिलता, ये मिल जाता आपको 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का अपॉन a प्लस b का, इस पूरे का क्या मिल जाता, होल स्क्वायर। कैसे, आप देखिए, a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b इस पूरे का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर। ये किससे छोटा होना चाहिए, 2√2 से छोटा होगा। तो ये √2 बनेगा, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो √2 इंटू a प्लस b प्लस c, यहां से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी मेरी, लेस देन 2√2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। a और b क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, क्योंकि बोला गया है कि a भी 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है, यानी दोनों का सम भी क्या होगा, 0 से बड़ा, तो आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा a प्लस b प्लस c दैट शुड बी लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b, तो 2a में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2b में से b सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे c मिल जाएगा लेस देन a प्लस b, यानी c उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b माइनस c दैट इज ग्रेटर देन 0, a प्लस b माइनस c दैट इज ग्रेटर देन 0, तो a प्लस b माइनस c ग्रेटर देन 0 हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब आप याद रखिए, इस चीज को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और bx प्लस ay प्लस c इज इक्वल टू 0, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है माइनस c अपॉन a प्लस b, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़े तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा उसमें, तो माइनस c अपॉन a प्लस b माइनस c अपॉन a प्लस b, और यहाँ पे हमने जो बात बोली थी कि दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो 2√2 से छोटा होना चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन √2 2√2, तो यहाँ से कंडीशन मिल गई कि a प्लस b माइनस c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नोट इट डाउन।
राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। IIT 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज a straight line L through the point 3, -2 is inclined at an angle of 60 degree to the line root 3x plus y is equal to 1. Root 3x plus y is equal to 1. If L also intersects x-axis, then the equation of L is. भाई सीधी सी बात तो क्या है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है, 3, -2 से पास कर रही है। जब कोई लाइन 3, -2 से पास कर रही है, इसका मतलब हमें पॉइंट तो पता लग गया x1, y1। अब बात आती है स्लोप की बात आती है। तो आप यहाँ से देखिए इस लाइन के साथ वो एंगल कितना डिग्री एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। यानी मैं लाइन L की बात करूं, अगर दिस इज योर लाइन L सपोज एंड दिस इज योर लाइन L, कौन सी लाइन दी हुई है, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। मान लेते हैं हम कि इस लाइन का स्लोप कितना है, m या m1 मान लेते हैं, ठीक है। लाइन L का स्लोप कितना है, m1, और इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, m2 कितना आ जाएगा आपके पास, m2 विल बी इक्वल टू -√3, क्योंकि हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1 हो जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा आपका √3। अब दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वहां से हमें कंडीशन जनरेट हो जाएगी और tan 60 के बराबर होगा। तो दैट फॉर्मूला आई एम राइटिंग कि tan 60 एंगल बिटवीन द टू लाइंस वो 60 डिग्री के बराबर है। दैट इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 यानी m1 माइनस ऑफ m2 यानी m1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2 यानी ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा √3 m के बराबर। आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस होता है m1 माइनस m2, तो m1 तो आपका ये हो गया, माइनस m2 करेंगे तो प्लस √3, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 कितना है, m1 तो m1 ही है, और m2 कितना है, माइनस का √3, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3m। तो ये हमने एक कंडीशन जनरेट कर ली जहां से हमें m1 m2 का वैल्यू मिल जाएगा। m2 का तो पता है, m1 का वैल्यू मिल जाएगा, और m1 किसका स्लोप है, लाइन L का स्लोप है। अब लाइन L का स्लोप अगर m1 है तो लाइन L 3,2 से पास कर रही है, 3,-2 से, तो हमें वहां से इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हैं। ये मॉड इस तरह हो जाएगा तो प्लस माइनस √3 मिल जाएगा, यानी m1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3m1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। एक बार प्लस का साइन लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा m1 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू, प्लस का साइन लेने से मिल जाएगा √3 माइनस 3m1, तो इट विल बी 4m1 दैट इज इक्वल टू 0। तो m1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, m1 0 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव साइन जब हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा m1 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 3m1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3 दैट इज इक्वल टू 2m1, यानी m1 का वैल्यू कितना आ गया, √3। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो m1 इज इक्वल टू 0 मिल गया और एक m1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, √3, जब हमने नेगेटिव साइन लिया।
तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। अच्छा m1 अगर 0 आ रहा है इसका मतलब लाइन का स्लोप 0 आ रहा है, और लाइन जो है वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपली y बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ तो हम एक काम कर लेते हैं, पर जो ऑप्शंस दिए हुए थे 4 उसमें वो आंसर नहीं था, तो हमें दूसरी स्लोप का यूज करना पड़ेगा, और दूसरी स्लोप जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो लेट्स यूज दिस स्लोप। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालना है, तो पॉइंट कितना है 3, -2, तो पॉइंट है 3, -2, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 यानी y+2 दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है आपका √3 इंटू x - x1, x1 कितना है, x1 है आपका 3, x - x1, ठीक है, तो इट विल बिकम y+2 दैट इज इक्वल टू √3x - 3√3, तो इट विल बिकम √3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2 - 3√3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जब हमने स्लोप क्या यूज किया, √3। अगर हम स्लोप 0 यूज करते तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना आ रहा है 0 इंटू x - x1, तो लाइन की इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, तो y+2 इज इक्वल टू 0 या फिर y बराबर -2, क्योंकि कोई भी लाइन अगर उसका स्लोप 0 के बराबर आता है यानी वो लाइन ऑब्वियस सी बात है कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल होगी यानी उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k मतलब उस लाइन पे जो भी आपका y कोऑर्डिनेट होगा उसके बराबर उसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना था, -2, इसलिए वो y बराबर -2 के बराबर हो गई। ठीक है, तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन। तो आप बेटर ही होगा हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि अगर दो लाइंस आपको पता है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपको पता है, तो दोनों लाइंस के लिए आप फॉर्मूला यूज करें tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपन 1 + m1 m2, तो वहां से आपके लिए कंडीशन जनरेट हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, स्लोप में आपके पास कंडीशन जनरेट हो जाएगी और पॉइंट आपको बहुत पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको लाइन की इक्वेशन बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, नोट इट डाउन।